अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास के स्मार्ट सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है, द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज कॉल्ड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, डिफाइन फिजिक्स। ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर हमने डेफिनेशन राइट करनी है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। जस्ट आपने इतनी डेफिनेशन राइट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो हम मेजर कर सकते हैं वेल डिफाइंड यूनिट्स के साथ, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास एंड टाइम। और जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम मेजर नहीं कर सकते। quantities which cannot be measured are called non-physical quantities. For example, love, anger, emotion, courage, and other abstract words. Question number 4 है, the name the types of physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? बेस क्वांटिटी होती है और ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इसका डिफरेंस कर लेना आपने। टू डिफरेंस लिखनी है, एक उनकी डेफिनेशन राइट करनी है आपने और एक एक एग्जाम्पल साथ। बेस क्वांटिटीज जो होती हैं आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास एंड टाइम। डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं हमारे पास, डिराइव्ड क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम एंड मास। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मेजरमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज मेजरमेंट्स? अ मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन of an unknown quantity with a widely accepted standard quantity. जो standard of measurement है is known as unit. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द 7, व्हाट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? तो इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर 1961 recommended the use of a system consisted of 7 base units known as international system of यूनिट्स। एब्रीवेशन क्या है इसकी? एसएल। तो आपने ये राइट करना है जैसे कि किलोग्राम, मीटर और सेकंड वगैरह हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जो हैं आर द वर्ड्स एंड सिंबल्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा एंड गीगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन क्या है? गिव एग्जांपल। Scientific notation is a short way of representing very large and very small numbers. For example, the average distance from the sun to the earth is 138 million kilometer. In scientific notation, this distance would be written as 1.38 multiply 10 की पावर 8 आना है। आपने मुझसे गलती से राइट हुआ, इधर इधर आना है 1.8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिराइव्ड। व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। द यूनिट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। और इसकी एग्जांपल है एरिया है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मीटर एंड मीटर का स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज मीटर रूल? राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। मीटर रूल की आपने डेफिनेशन राइट करनी है और साथ लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल है। Length is generally measured using a meter rule in laboratory. The smallest division on a meter scale is 1 mm. Next question number, least count of meter rule है. The smallest measure that can be taken with a meter rule is 1 mm. 1 millimeter is known as least count of meter rule. Question number 12 है, what is least count? क्या है? Least count is the smallest measurement that can be taken accurately with an instrument. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्नियर कैलिपर क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स डाउन टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर. इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है? तो ये मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर का। फिर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आपने करना है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है, ये भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द पिच ऑफ स्क्रू गेज? स्क्रू गेज की पिच क्या है? व्हेन द थिम्बल मेक्स वन कंप्लीट टर्न द स्पिंडल मूव 0.5 mm वन स्केल डिवीजन ऑन द मेन स्केल विच इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज एरर? क्या है? तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर.
और क्वेश्चन नंबर 16 है टाइप्स ऑफ एरर। ह्यूमन एरर होते हैं, सिस्टमेटिक एरर होते हैं और रैंडम एरर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफरेंस डिफाइन ह्यूमन एरर। एरर जो पर्सनल इश्यूज की मिस्टेक्स की वजह से आता है उसे ह्यूमन एरर कहते हैं या पर्सनल एरर कहते हैं। ये इंसान की परसेप्शन की लिमिटेशन की वजह से होता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो डिफेक्ट होगा उसकी वजह से जो एरर आता है उसे ज़ीरो एरर सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। एग्जाम्पल साथ आपने राइट करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है? इट इज अकर्ड व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यू अंडर द सेम कंडीशन। It is due to some unknown causes which are unpredictable. For example, change in temperature, pressure and voltage. और question number 21 है what is significant figure in any measurement? The accurately known digits and the first doubtful digit are known as significant figures. For example, 3.32, 3.33 and 3.34. ये नोट्स हैं, आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तमाम स्टूडेंट्स ने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पूरे चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं तमाम स्टूडेंट्स ने। ओके, अल्लाह हाफिज़।